सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा का पार्ट 5। अलजेब्रा से रिलेटेड 4 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर अलजेब्रा से संबंधित 4 वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 10 वीडियोज़ और ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित सभी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने एसएससी के पूरे सिलेबस को कवर किया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से संबंधित 5th पार्ट। और आज मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन जो इधर साइड में लिखे हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए, ठीक, और हर बार इनका आंसर सेम बनता है, चाहे संख्या में कोई भी फेरबदल कर दिया जाए। तो इसको याद रखना है। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन अपनी जो तैयारी है उसमें शामिल कर लें कि जिनका एक एग्जैक्ट आंसर ही बनकर आता है, तो वो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। समझ रहे हैं ना कि अगर मैथमेटिक्स के अंदर आप 1000 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया हमने 1000 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम शामिल कर लेते हैं अपनी तैयारी में कि जहां अगर संख्या में या कुछ भी उसमें अगर हल्का फुल्का भी फेरबदल किया जाता है तो आंसर हमेशा सेम बनता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। तो वही अलजेब्रा से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, लगातार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। और एक वो एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, 2013 का था शायद एग्ज़ाम, या 2012 का। तो उस एग्ज़ाम में ये दोनों क्वेश्चन आ गए थे एक ही एग्ज़ाम के अंदर, टीयर 2 सीजीएल के टीयर 2 एग्ज़ाम में। तो आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी दैन x प्लस 2a x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b x माइनस 2b। जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 24 रूट 3 प्लस रूट 2 दैन x प्लस रूट 8 अपॉन x माइनस रूट 8 प्लस x प्लस रूट 12 अपॉन x माइनस रूट 12 इज। और सेम थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का हो जाता है। और इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं और आंसर बनता है इसका 2। ठीक, मैं बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि सॉल्व कराने से कोई बेनिफिट रहेगा भी नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं मानता हूँ 2 से 2.5 मिनट का समय आप लगा भी देंगे, क्योंकि मैं अगर समझा भी दूंगा काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपकी बुक है, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे किरण है, चाहे RS अग्रवाल है, चाहे कोई भी बुक है, उन सभी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ट्रिक कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें काम करती नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, केवल एक पहचान बनाकर आप इसको याद रखिए और डायरेक्ट इसका आंसर 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आप अपनी तैयारी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा शामिल करके चलें। केवल ये नहीं है कि आप केवल समझने से ही आपको काम चलेगा, कुछ थोड़ा सा देखो रट्टाफिकेशन भी चलता है। और एग्ज़ाम में हर चीज़ जायज़ भी है, समझ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा याद भी करना है और समझ के भी चलना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, बाकी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी बहुत क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन ये, जिसका डायरेक्ट हमने आंसर 2 लगाया। और चलते हैं 4th क्वेश्चन पर, इसको मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 99 दैन 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 इज। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ से नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 102 प्लस 2 अपॉन x। ठीक है, 2x कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2x ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 51, है ना। 2x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब 2x से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50, यानी कि 50 अपॉन, इसको एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 1 अपॉन x इन प्लस 51। ठीक है, अब 50 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमें दी हुई है 99, यहाँ रखेंगे प्लस 51, तो कितना होगा 50 अपॉन 150
और इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/3 हमारे पास इसका आंसर हमें मिल जाता है। सिंपल वे में हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक है, कोई भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक, सीधा सीधा 2x कॉमन लिया है और काट कर वैल्यू को और वैल्यू को पुट करके हमने आंसर को सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये 4 क्वेश्चन थे, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इज इक्वल टू 1, देन 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज, ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 प्लस करना है, यहाँ पर 1 प्लस करना है और यहाँ पर 1 प्लस करना है, ठीक है। इन तीनों में 1 प्लस करना है, यानी कि टोटल 3 प्लस करना है और यहाँ पर भी 3, दोनों साइड प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1 c/1 - c प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस यानी कि 3, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 - a प्लस 1 - a b प्लस 1 - b अपॉन 1 - b प्लस c प्लस 1 - c अपॉन 1 - c इज इक्वल टू 4। a से a कैंसिल हो जाता है, b से b कैंसिल हो जाता है, c से c कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू 4। और हमें चाहिए क्या था, हमें यही आंसर चाहिए था। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x² y प्लस जेड दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस कर देंगे और यहाँ पर भी x प्लस कर देंगे। इसे करने से क्या होगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x + 1 या 1 + x, कुछ भी लिख सकते हैं। तो y प्लस जेड प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा, अब इसको सही क्रम में लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इसको भी क्रम में लिख देते हैं क्योंकि इसी क्रम में बनाना है ना हमें। तो 1 + x और x जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 1/1 + x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। क्या बन गया हमारे पास, 1/1 + x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। और इसी कंडीशन से आप इसको सॉल्व करेंगे, y² इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, दोनों साइड में y प्लस करके सेम वैल्यू बन जाएगी। z वाले में करेंगे, तीनों सेम तरीके से ही सॉल्व होकर आ जाएंगी। तो हमारे पास जो बन जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि 1/1 + x प्लस 1/1 + y प्लस 1/1 + z इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। और x प्लस वाई प्लस जेड हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है, केवल इसको यहाँ पर x प्लस करना है, यहाँ पर x प्लस करना है और x कॉमन लेकर ये वैल्यू बन जाएगी। तो x + 1 x नीचे ले जाएंगे तो 1 + x बन जाएगा, 1/1 + x बनेगा, x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से y वाली वैल्यू बनेगी 1 + y, 1/1 + y इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। और तीनों को आप जोड़ देंगे क्योंकि आपको आंसर ये चाहिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनकर आएगी, आंसर आएगा, वो आएगा हमारा 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कि इफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/xy, ठीक। और बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे, ये होगा x प्लस वाई क्यूब 1/x³ y³, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले को खोलेंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई बराबर 1/x³ y³।
अब x प्लस वाई की वैल्यू है 1/xy, ये उठाकर आप यहाँ पुट कर देंगे 3xy इंटू 1/xy 1/x³ y³ xy से xy कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³, तो ये इधर है तो इसको लिखेंगे 1/x³ y³ और जब ये दूसरी साइड जाएगा माइनस में जाएगा x³ और ये भी दूसरी साइड जाएगा y³ और 3 इधर रह जाएगा आपके पास सिंपल। तो आपके पास आंसर मिल जाएगा कि 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 3 आंसर आपको मिल जाता है। तो इस प्रोसेस से इस तरीके से आप 10-12 सेकेंड मैक्सिमम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, शायद इसके जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। x को इन दोनों के नीचे अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग ले लेते हैं, y को भी ऐसे ही करते हैं और z को भी। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा x, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से z, तो 5 5 5 ये 15 हो जाएगा, -3/x माइनस 3/y माइनस 3/z इक्वल टू 0 और ये दूसरी साइड चला जाएगा तो 3 कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, क्योंकि ये जब दूसरी साइड जाएगा ये तीनों ही प्लस में हो जाएंगे और 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और 15 उधर रहेगा, 3×5 15 तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपको मिल जाएगा 5 आंसर। तो इस तरीके से आप इसे भी 8 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रा का एक अहम रोल रहा है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। ठीक है, कम से कम मैं मानता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपके टीयर 1 में पूछे जाएंगे और 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीयर 2 में। तो इस हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो ये 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बता दिए हैं। अभी अलजेब्रा पर से संबंधित कुछ और वीडियो आनी बाकी हैं जिसमें मैं आगे की और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इसके बराबर में आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन बेल के लिए उसको दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जितनी भी वीडियो हम डालते हैं अपने चैनल पर 2-3 वीडियो, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, आपको हमारी वीडियो को सर्च ना करना पड़े। धन्यवाद।